इसलिए महात्मा सागर की पहली तो पाठ में कहा है, क्या कहा है कि हक के हादी राज्य के चरणों में क्या सुख है, चरण हमारी निस्बत क्या है, इन चरणों का क्या प्रताप है, ये चरण कैसे हैं, ये चरण कौन है, क्योंकि ये चरण नहीं, ये वजूद नहीं, खूबी ये वजूद का नहीं है, खूबी खौफ का नहीं है, पांच तत्व के चरण नहीं है, दुनिया के चरण नहीं है, ये चरण है अर्श बका के। ये चरण कहाँ के हैं? अर्श बका के हैं। बुजुर्गों ढूंढिया इब्तिदाए से जो बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु निरंतर बड़े बड़े आचार्य बड़े बड़े लोग जिनने तपस्या करी, दीमक लग गई पूरे शरीर में, बुजुर्गों ढूंढिया इब्तिदाए पर पाए न खाऊ कितने, पर ये चरण आज तक किसी को नहीं, क्योंकि ये चरण क्या है? रूहों का सुहाग है। ये चरण क्या है? रूहों का सुहाग है। इन चरण का निस्बत केवल रूहों को है, इसलिए ये चरण किसको मिले? रूहों को। इसलिए इन चरणों का खेल दिखाने के लिए राज्य ने हमें कहा भेजा है इस संसार में। तो वाणी कहती है ये रंग क्या है? रंग देते कहूं इन शरण के, आए न माने सुहाग, यही वास्ते खेल दिखाइया, देखन मुहे देखन देखन हार। मुहे इस खेल को देखेंगी, इन चरण को देखेंगी तो वो ही देख पाएंगे। तो अब चरण क्या दिखाते हैं कि ये वाणी कहती है आज सागर है। कितने सागर है परम धाम में? 8, 4 दिशा के हैं, गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि गहराई में गए तो लंबा समय आएगा, क्योंकि 8 सागरों का चरणों का वर्णन होना है। तो 8 सागर हैं, 4 दिशा में है और 4 कोण, ये है जाहिरी, और 8वां सागर मूल मिलावट है, ये है बातून, ये जाहिरी है और ये क्या है? तीन बातून का, ये भी बातून है लेकिन तीन बातून का बातून ये है 8वां सागर मूल मिलावट। ध्यान देना सुनना सा। और इन चरणों का खेल अब राज्य ने हमको जगा दिया, अब जगा दिया, अब जगा करके क्या दे रहे हैं? इन चरणों के अब आपको चरण की पहचान करना है। ये सागर क्या है? 8वां सागर काय के हैं इन चरण में। बोलो श्री तारनाथ, ये 8वां सागर कहाँ है? चरण में। तो अब देखो कैसे है कि राज्य के जो चरण है वो क्या है? नूर सागर है। राज्य के चरण क्या है? नूर का सागर है। इन चरणों से ही पूरे परम धाम का नूर है। इन चरणों से श्यामा जी का नूर है। इन चरणों से क्या है? श्यामा जी का नूर है। इन चरणों से रूहों का नूर है। इन चरणों से परम धाम के पशुशालियों का नूर है। इन चरणों से परम धाम के पशु पक्षियों का इन चरणों से ही नूर है। परम धाम के 25 पक्षों का नूर इन चरण से है। जो भी चीज परम धाम की 9 लक्ष्मी आकाश इन चरणों से है। जो भी चीज है परम धाम में सब कहा है? राज्य के चरणों के नूर से है। इसलिए कहते हैं सखीरी तेल भरियो आकाश में, हे सखी अब तेज भरियो आकाश में, इतना तेज आकाश में भरा है, नख जोत चीर चढ़ी आसमान। इन चरणों की जो लहरें राज्य के चरण के नख से क्या हुआ है? ये पूरा परम धाम बना है। कैसे बना है? राज्य के चरण नख से बना। और तेज भरो आकाश में जो सागर छेद के लहरें उज्जवल आ रही है, वहां ऐसी लहर आ रही है। इसलिए पानी खुद कहती है रूहे नूर है हादी का। रूहे किसका नूर है? हादी का। और हादी नूर है हक। हादी किसका नूर है? हक का नूर है।
नूर जम्माल जम्माल का इसमें जरा ना सकता, इसमें कोई शंका नहीं है। तो ये परम नाम के राज्य की शरण है, एक शरण से ही पूरा परम धाम प्रकाशित है। एक परम धाम का कण हो, चाहे एक पत्ता हो, चाहे एक घास हो, जो भी चीज परम धाम में है सब राज्य के चरणों का नूर है। सब क्या राज्य के चरणों का नूर है, उनका ये प्रताप राज्य के चरणों का। तो ये नूर सागर जो है ये तो परम धाम में अनेक कोण में आया है, एक कोण का नूर बाकुनी रूप में कहा है राज्य के चरण है, ये है राज्य का नूर सागर। अगर देखना है अगर राज्य के चरण नहीं है तो परम धाम वे नूर है। अगर राज्य के चरण नहीं है तो ये चरण किसके है? एक चरण है नूर जम्माल के। ये चरण किसके है? नूर जम्माल के चरण है। इसलिए इन नूर जम्माल मतलब जहां नूर ही नूर है, उनके नूर से पूरा परम धाम दर्रा दर्रा प्रकाशित है। इसलिए वाणी आता है ना नूरस की परिक्रमा, ये नूरस, ये नूर चरण, ये नूर थम दीवार, ये नूर दीवार, ये नूर कण, ये नूर पशु, ये नूर पक्षी, सब नूर ही नूर है। लेकिन नूर का है इन चरणों का प्रताप है। ये राज्य के चरण का कमल। अब इसका ज्यादा क्या करेंगे तो टाइम है 20 मिनट 25 मिनट। अब देखो आया सागर दूसरा गागर कहाँ है? राज्य की शोरूहों की शोभा का स्वरूप क्या है? दूसरा सागर। देखना अब अपन को यही पता नहीं था कि हमारी रूहों की शोभा कैसे है, इन तरह से है। अपन को ये मालूम परम नाम में ये नहीं था कि रूहों की शोभा कैसे है, परम नाम की शोभा कैसे है, इन चरणों से है। यही बात देखिए दिखाई दिया, यही रूह देखन, हाँ यही रूह देखेगी परम नाम में। ये अपन ऐसे दिल की बातें नहीं जानते थे, अपन आज तक एक तो मुझे दिल की बातें इसलिए खेल दिखाया। ये प्राची ने इस खेल में बहुत कुछ दिखाया, पर मध्य बातें क्या है? ये अंदर का इल्म, इतिहास के लिए हक इल्म की। तो देखिए नैना बातून और नैना बातून खुदे हक इल्म में ये सब है मोमिन। तो रूहों की शोभा का सागर ये चरण कमल है। ये चरण कमल क्योंकि इन चरणों से ही रूहों का सुहाग है। इन चरणों से क्या है? रूहों का, यही चरण से हमारी निस्बत है। यही चरण रूहों के दिल में जो सुख उपजते हैं, रूहों के दिल में सुख जो उपजते हैं, जैसे संसार में जो सुख उपजते हैं पत्नी के, उसके पूर्ण कौन करता भाई? उसका पति करता है। ऐसे परम धाम में जो रूहों के अंदर सुख विलास की इच्छा होती है तो वो क्या करते हैं? ये चरण ही वो क्या करते हैं? उन सुखों को पूर्ण करते हैं। इन्हीं चरण के लिए तो बिस्तर बिछाती है, सेजा सजाती है, फूल चुन चुन कर इन्हें सेज बिछाई। क्यों बिछाती है? क्योंकि ये चरण वो चाहती है हमारी सेजा पे है। इन्हीं चरण के कारण ये रूहों के ताले में भाग्य में ये चरण है। यही चरण लेकर के वो परम धाम के परिक्रमा लगाती है। यही शोभा है वो। अगर बताओ परिक्रमा और रूप चरण ना हो तो कोई मतलब है? सुंदर सा बताओ। एक चरण लेकर के वो जब नदी जाती है, एक चरण से 7 घाट पे खेलती है, एक चरण से वो पीपल की चौकी में झूलती है, एक चरण से वो बड़ वृक्ष के हिंडोलों में झूलती है, एक चरण से वो हर कोसल तालाब में जाती है, टापू मोहल में जाती है, पान की मोहलों में खेलती है। इन चरण से 24 घास के मोहल जाती है। इन चरण से वो कहाँ जाती है? मानिक पहाड़ जाती है, बड़े विशाल हिंडोलों में झूलती है। ये हमारी शोभा है। इस शोभा का सागर क्या है? राज्य के चरण है। फिर वो क्या करती है? इन्हीं चरणों से छोटी रात में जाती है, इन्हीं चरणों से आज सागर में जाती है, इन्हीं चरण से वो कुछ में जाती है। आए हाय
ये चरण की शोभा है, इनकी है मुंह की, इन्हीं से नूर बात जाती है, यहीं से पश्चिम की जुबान लग जाती है और इस दवा को लाल चबूतरे में चरण लेकर जाती है। इन चरणों से वो कहा जाती है बड़े वन, महावन, मधुवन और कहा जाती है वहां में जाकर के उपरांत पहाड़ के शुगे जो है झरनों के शुग लेती है, नीचे जाकर के वो है कमरों के शुग लेती है, वहीं पर चरण से वो तब्दुराही ताल में जाती है। चारों तरफ एक चरण के बिना उसका नसीब नहीं है, तो ये ताले नूर, ये ताले में भाग्य में उसकी निस्बत से ये चरण उसको प्राप्त हुआ। ये उनकी शोभा का सागर। आप विश्वास करो, अगर ये चरण नहीं है तो सब पे नूर है, नूर का कुछ नहीं है। ये चरणों का प्रताप और शॉर्ट में बताते हैं थोड़ा थोड़ा सा। इन चरण के कारण ही अब आया सागर तीसरा सागर क्या है? रूहों की एक गिली का सागर है। रूहों की एक गिली देखना है तो कहाँ देखो, रूहें कहाँ बिठाई जाती है? खिलवत में। खिलवत में कहाँ बैठी है रूहें? रांची के देखो कला वर्णन हो गया ना खिलवत का, कितना बढ़िया वर्णन किया खिलवत का कि कैसे रांची मंदिर में दीपक रंग के सिंहासन पर विराजमान रांची श्यामा जी और उनों की शोभा कहाँ हो रही? रांची के चरण। कहाँ हो रही है? चरण। सारी चरण है, इसलिए मैं पानी पढ़ोगे चरण निस्बत के, चरण जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत, चरण चरण क्योंकि शरण क्या है? हम संसार में आए, चरण को हमारे हृदय में धरा और धर करके क्या कर दिया? राजी ने चरणों को भुला दिया, उसकी लज्जत भुला दी और फिर हमको लगा करके अब वो चरणों की लज्जत दे रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? जगा करके पहले हमारे चरण हमारे हृदय में धर दिए, लेकिन क्या कर दिया? हमको भुला दिया। तो कहा ना श्री महावती कहे मोहनो हक आदि हुकुम, हक आदि हुकुम मोमिन दिल अर्श में हक्के दबे चरण। कहा जाती थे मोमिनों के बैठो पकड़ चरण, तो पकड़ना परम धाम में पकड़ के जाना नहीं पड़ता है। आपने सोचा वो चरण आ गए तो ऊपर से हम क्या लेकर के आए? चरण लेकर के आए, संसार में आ गए चरण लेकर के आए और राज्य ने क्या कर दिया? उन चरणों को भुला दिया, खेल दिखाया, उलझाए हमको, घेर दिया, जगाए, फिर हमको क्या कर दिया? ये खेल दिखाया, उलझा दिया और फिर हमको जगा दिया। ना तो ऐसा प्रेम कबो किन छोड़ो ना जाए। तो राजी ने हमको चरणों की लज्जत पहले छुड़ा ली और अब क्या कर रहे हो? चरणों की लज्जत दे रहे हैं। अब क्या दे रहे हैं? राजी हमको चरणों की लज्जत दे रहे हैं। तो ये जो साधन तीसरा एक ही रूहों की, अब देखना है तुमने कहा बैठी, ध्यान लगाना पड़ता है, बहुत बढ़िया, इसमें ध्यान लगाओ। कहा बैठे हम तुम्हें? बड़े चबूतरे में, राज्य के बड़ा चबूतरा खिलवत खाने में जो चबूतरा आया है, 28-64 थंब आए हैं, पूरा वर्णन हो गया था, वर्णन करना बड़ा मुश्किल होगा। उसके अंदर तुम्हें कहा बैठी है? उस पर बड़े चबूतरे में राज्य के चरणों में बैठी। तो इन सबों की एक अकल, इन लोगों की एक दिल देख रहा है तो क्या है? इन सबों की एक अकल क्या है? नकल ये रूहें क्या चाहती है? राज्य के चरण को अपने हृदय में रखना चाहती है, इन चरणों को छोड़ना नहीं चाहिए। सबकी एक अकल है कि हमें चरण चाहिए। क्या चाहिए? चरण। चरण के बिना सुहाग नहीं है, चरण के बिना उसका जीवन नहीं है, चरण के बिना उसका सुखी नहीं है, चरण के बिना उसकी निस्बत ही नहीं है। तो क्या चाहती है? वो चरणों की निस्बत चाहती है तो एक नहीं चाहती है, कितनी चाहती है? 12 पूरी की पूरी संख्या। तो इन सबों की एक दिल। देखो सबके दिल में क्या है? रांची के चरण, क्योंकि एक चरण क्या है? रूहों के दिल के आशिक है और रूहों का दिल इसका आशिक है इन चरणों का। इस दुनिया में कहीं भी अगर चरण चाहिए तो कहाँ मिलेंगे? मोहनों
के दिल में मिलेंगे। चरण कोई जल कहाँ खोजोगे भाई? आप बताओ, और कहीं मिलेंगे? हैं कहीं मिलेंगे? तो मोमिनों का दिल अर्श का वजूद दिल मोमिन हकीरत का सोए असल तन मोमिन दिल कहने को है तो मोमिन असल तन अर्श में दिल ख्वाब देखा। दिल क्या देख रहा है? ख्वाब। तो दिल को यहाँ भी आए राजी की चरण लेकर के आए तो चरण मिलेंगे तो केवल ढूंढना है तो कहाँ मिलेंगे? मोमिनों के दिल में। इन सबों की एक दिल एक चित क्या है कि वो अपनी नजरों से चित से राजी के चरण छोड़ना नहीं चाहिए। इन सबों की एक अकल, एक दिल, एक चित, एक शक्ति का कायम समय, इनका कायम अखंड समय का से है इन चरणों से है। इन 12,000 शक्तियों का कायम समय हिस्सा से है इन चरणों से। हाथ मिलाप सुख एक है। इनका हाथ मिलाप का सुख क्या है? एक दिली देखो भूल मिला हाथ मिलाप सुख एक क्या है? कांची के चरण से है। हाथ मिलाप सुख एक है, एक बात एक चाल। क्यों कहूँ इन वाहिदत की? इन वाहिदत की मैं क्या कहूँ? जो है हकीकी जात। ये कौन है हकीकी जात है? हाथ मिलाप का सुखता है इन चरणों से। जैसे जोत है जो सूरत की सूरत सिपत ऐसी व्यक्ति देखो कि जैसे एक दीपक से दूसरा जाए, दूसरे से तीसरा, 12,000 दीपक क्या कर रहे हैं? एक समान चल रहे हैं। सब चरण की सुखकारी और सब चरण की निस्बत में पड़ी हुई है। ये उनकी मोटी एक का सागर। और चौथा सागर का है जुगल स्वरूप के श्रृंगार का। इन चरणों की निस्बत से ही क्या है? हमारे राजी और श्यामा जी का श्रृंगार हमारे हृदय में आता है। राजी और श्यामा जी का श्रृंगार कैसे आता है? इन चरणों के प्रताप, इन चरणों की मेहर से हम राजी के नैनों का सुख लेते हैं। इन चरणों के प्रताप में राजी के हम लड़ाई का सुख लेते हैं, जुबान के सुख लेते हैं, श्रवण के सुख लेते हैं, खुले छाती के सुख लेते हैं, हाथों के सुख लेते हैं, चरणों को सुख लेते हैं। पर सारे सुख कैसे हैं? निस्बत कैसे है? एक चरण कोई न छोड़ी जाकी जैसा रखे ये स्वरूप का श्रृंगार। ये राज्य के चरण से ही हमें मिलने वाले हैं सुंदरता। इसलिए चरण 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 वाणी में चरण चरण मार्फत में पूरी वाणी में चरण ही चरण होता है। क्योंकि ये संसार में हम क्या देखने आए? एक चरणों का देखो ना, यहाँ बैठे ही इतनी बैठे कर जाने था पूर्ण मनोरथ हुए सरकार क्योंकि चरण कहाँ आए हैं? इस संसार में लेकर के लोग आए। इन चरण के प्रताप से जो कोई अरवा रस की उतर आई हो सो इन स्वरूप के चरण लेके, जो कोई अरवा अरस की उतर आई हो तो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। कहाँ ले गए? हम घर ले गए। इसलिए वाणी कहती है इन चरणों को रूहें नहीं छोड़ती क्योंकि रूहों का स्वाद ये चरण है। ये चरण के बिना का, इसलिए रात दिन रूहें सुनता एक ही राज के मूल मिलावे। तो मूल मिलावे में कहाँ रखती है? वो चरण में रखती है, क्योंकि उसके चरण कहाँ है? मूल मिलावे, वहीं पकड़ के बिठाई। इसलिए राज दिन सुनता पर लगाते हैं। मूल मिलावे में कहाँ लगाना चाहिए? राजी के चरण। तुम आइया सब दुख गया सब दूर। राज्य के चरण आ गए तो समझ लो राज्य का पूरा श्रृंगार आ गया, श्यामा जी का पूरा श्रृंगार आ गया, पूरा परम धाम आ गया, सुख आ गया, निस्बत आ गई, मेहर आ गई, सब इनके चरणों से है। सुंदरता इससे बड़ी कोई शोभा नहीं। अब आया चौथे के बाद पांचवा श्रृंगार किसका है? इसके का है। ये इसके का सागर क्या है? राज्य के चरण कमल इसका
से भरे हुए हैं। राज्य के चरण क्या से बने हैं? इश्क से भरे। वो वाणी कहती है वो रस से भरे, वो अमृत से भरे हुए चरण है। इसलिए मैं सुनने के कदम ना छोड़ी जाती असल आके ये रस इस से भरे क्या ये चरण है। अच्छे लालक लिए चरण, कोमल चरण है, इतना सुंदर बना है, कैसी लाली, इतना सुहाग देने वाले, सुख देने वाले चरण है ये इशक से। श्री महावती कहे हक के हुक्म में, महावती कहते हैं हक के हुक्म में ऐसा सुख कहूं नाय, पाँव मासूम के धोए के पाँव मासूम के, मासूम आशिक धोए के पिए रस धोए धोए पाए करती है। इसी अंतिम चुपाई अंतिम चुपाई पाँव मासूम के आशिक धोए पिए धोए रस रस धो धो करके क्या करती है? पीती है। अगर चरण पीना है, अगर सब पीना है तो कहाँ मिलेंगे? राज्य के चरणों को पखालो, राज्य के चरणों को पखालो और क्या करो? चरणों को पियो। देखो अंत देखो अंदर विचारिए कैसा स्वरूप रूपन में, कैसा स्वरूप है गुणों का, क्या शोभा है गुणों की। देखो अंदर विचारिए कैसा स्वरूप रूपन में, हक प्याले पिलावत बिठाए के अपने संग। बोलो ये है हमारी हक प्याले पिलाते हैं बिठाएंगे अपने संग। अम्बर देखो इसका परमधाम में अम्बर देखो गाएगा इसका चले या चेतन जो बचू नजरो श्रवणो सब इसका वतन है। पूरा वतन ही है इनका लोग की शोभा ये पिलाते हैं राज्य ये चरण से आगे ना, जैसे दिल से पिलाते हैं, दिल की सुनाई है और इस कहाँ से पिएंगे? राज्य के चरणों को, उनको पखा दो उन चरणों में। देखो राज्य का ऐसा कुनी से, क्योंकि कुएं जब सेज जब बिछाती है, चुन चुन कलियां सेज बिछाती, ऐसे पापड़ी की पंखुड़ी में कहीं दाग घर न जाए, क्यों बिछाती है? ये चरणों के लिए बिछाती है, क्योंकि सबके लिए चरण से आएंगे, स्वाद ये चरण से आएगा, सुख चाहिए चरण से आएंगे, परमधाम उन्नत चरण में आएंगे, फूलबाग की फुवारों का सुख चरणों से आएंगे। जो भी चाहिए, जो सुख चाहिए, जो भी सब कुछ कहना चाहिए चरणों में है। इसलिए रूह हर पल अपनी नजर कहाँ रखती है? मूल मिलावे, क्योंकि रूहों का मूल ही क्या है? इन चरणों से। रूहें कहाँ से? सुंदरता विचार करो, रूह कहाँ से है? इन चरणों से। उसका जैसे पेड़ का मूल कहाँ है? जमीन में। कहाँ से निकला है? उसी से। ऐसे रूहों का मूल कहाँ है? एक चरण कमल है राज्य के। वो चरण कमल कभी तो अपने नजरों से छोड़ना। इसलिए राजवाणी बातुनी रूप से यही कहती है, सुरता एक ही राखी, सुरता एक ही राखी है, मूल मिलावे हुआ है, मूल मिलावे हुआ है। क्यों राखी? क्योंकि उसके चरण कहाँ है? मूल मिलावे सोचो सुरता। इसलिए हमें ना सुरता वही रखो, वही सुखे, चरण कमल ही रख सुखे। और चरण का देख लो, आपको अपने साधक में श्रृंगार में देख लो, चरण की ऊपरी शोभा, चरण की निस्बत की शोभा, चरण की बातों की शोभा, ऊपरी चरण, बना चरण, रात में सब शोभा है हमारी। हमारी पहचान, हमारी गुणों की पहचान कहाँ से है? तेरी गुणों कहाँ से है? हमारी गुणों की पहचान कहाँ से है भाई? चरण। सोचो ये गुणों के भाग्य में ताले में ही ये चरण आए हैं। रूहों के ताले में क्या आए हैं? ताले में तो भाग्य में ये चरण आए हैं, क्योंकि इनकी असल हक है निस्बत ही कहाँ से है? इन चरणों से। ईश्वर का सागर है,
पावा सबके आशिक पिए रस होए होए दो दो के पीती है, एक बार नहीं बगाती, बार बार जब उसके करीब फिर दो, फिर पिए, फिर दोए, फिर पिए, फिर दोए। इसलिए क्या कहती उठ के आप खड़े रहो, लो में आनंद इशक दिखाओ अपना और मासूम करो प्रसन्न कर लो अपने मासूम को प्रसन्न। मान लो एक चरण को, ये चरण तुम्हारे भाग्य में है, वो एक निष्पत्ति से तुम्हें चरण मिले हैं, ये चरण में ही आत्म सागर है और कहीं तुम्हें चरण में नहीं मिलेंगे, ये चरण ही सब तो तुम्हारा है। अब आ जाओ आज छठवां सागर काय का है, खुदाई इलम का है। आठवां सागर काय का है, खुदाई इलम का। अगर हमें पहचान होगी तो कैसे होगी, इन चरणों से। पहचान कैसे होगी हमें, इनने पांव तली में पड़ी रहूं, मेरी नजर को धनी, मेरी नजर खोलो बातू। कहाँ से नजर खुलनी है, इन चरण से। ये चरण आए हृदय के पल खुल जाएंगे। जिन दिल में ये चरण आए, ध्यान देना सुंदर था, जिन दिल में ये चरण आए वाणी करती है उसके पट क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, मोह का पर्दा हट जाएगा। तो कहाँ से आ रहा है, इन चरण से। इसलिए कहती है रूई, पाँव तले में पड़ी रहूं, धनी रात दिन अपने चरणों के तले में पड़ी रहूं। क्योंकि नजर बाजू कहाँ से बोलना है, आपके नजर खोलो, धनी नजर खोलो पर ना बालू निर्गुण, मतलब पलकों से हम क्या करें, वहां बहुड़ियां करें। आप आओ तो अपने पलकों से क्या करें, आपका साफ करना पड़ता ना, रास्ता साफ, धनी जा रहे रास्ता साफ करना है, पलक बिछा दीजिए, रू क्या चाहिए, एक चरण देखती है, रात दिन रात्रि की चरण क्यों देखती है, कि ये चरण आ जाए, ये चरण आ जाए। इस संसार के दुल्हा दुल्हनी को देखो, एक सुहागिनदार, उसका पति काम पे गया, उसका पति कहा गया काम पे, शाम को 5 बजे लौटता है। अब वो घर की तैयार हो गई, नैनों में काजल लगा लिए, कानों में माला पहन लिए, अदरों में लिपस्टिक लगा ली, सब श्रृंगार कर लिया। अब क्या कर रही है, उसकी जाके सम्मान में आ गई। अब वो क्या देखती है, अपने पति के चरण देखती है। अगर उसका पति अगर 1 किलोमीटर है तो वहां से सुन जाती, स्कूटर की आवाज पकड़ लेती है, वो जान जाती है कि वो आगे तो वो ऐसी कर जाएगी, तो वो अपने पति की क्या देती है, चरण देती है। ऐसे ही रूह क्या करती है, राज्य की चरण पाती है। वो चरण कैसे आएंगे, इलम से आएंगे। चरण कैसे मिलेंगे भाई, इलम से। पक्का है ना, चरण कहाँ से मिलना है, इलम से। और इलम से क्या मिलना, चरण मिलना है, और चरणों में ही इलम है। इसलिए कहते हैं पाँव तले में पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बापू, बनना बापू देखो, मेरे जीव के यही जीवन है। इन चरण के वास्ते रूहे जीते जी मरत। बताओ, अब आज के बाद से चरण की महिमा समझ में आ गई तो कहते ना, मर सबको जहाँ पे मोमिन मौत वहां पे पहले तीसर पर मौत था, मर जाओ, ये मौत में ये सबने पुकारा था कि जीते न, तो मरना का लिए है। ये चरण अगर जिसको दिख जाए, ये चरण किस्मत मिल जाए तो क्या है, हुए इन चरणों के वास्ते जीते जी मर जा। बोलो रूहे इन चरणों के लिए ही कहते हैं जीते जी मर जा। तो कैसे मर गया जीते जी, मर नहीं पा रहे ना। क्यों नहीं मर पा रहे, क्योंकि आप चरण में सुख नहीं देख पा रहे, चरण में सुख नहीं देख पा रहे, चरण में ईशक नहीं देख पा रहे, चरणों में इलम नहीं देख पा रहे, चरण में मुंह की शोभा नहीं देख पा रहे, चरणों में नूर नहीं देख पा रहे, चरणों में निस्बत नहीं देख पा रहे, चरणों में मेहर नहीं देख पा रहे हो। अगर देख लो तो जीते जी, आप बताओ मर जाएंगे ना। इस संसार में एक आशिक, गाजी ने उदाहरण दिया, शशि और
देखो शशि और कुल्लू की, शशि कहती है कि जो मेरे कुल्लू की खबर लाके दे चरणों की, तो मुझे एक बार नहीं 1000 बार शीश उतार कर उसको दे दे, कुल्लू के चरणों को बता दे मेरे कुल्लू के चरण कहाँ है, उस समय कहाँ है। तुमने अपना शीश एक बार नहीं, वाणी कहती है, वाणी को धारण दिया नहीं है, 1000 बार उसको शीश दे दे। अब ये चरण का महानंदवती बता रही है कि यही सुहाग है तो वो तुम्हारा चरण, यही निस्बत है तुम्हारा चरण। इन चरण के वास्ते तुम मर जाओ, जीते जी मर जाओ। ये खबर कौन दे रही है? इंद्रावती। किनको दे रही है? हमें दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि यही वास्ते खेल दिखाई जा, इसीलिए कालिकाया राजी ने हमें खेल दिखाया। इसलिए कहते जागे सुख अनेक है, जागे सुख अनेक है, जगत सुख अनेक है, कितनी अनेक है, कितनी आ लेखे तो लिखे नहीं जाते, इतनी अनेक है। वतन सुख लीजिए, वतन के सुख लीजिए, जीव नैनो भी देखे। समझ में आ गया? काय की नैनो से देखे, जीव नैनो भी देखे। ये लीला जाने ब्रह्म सृष्टि की, जाए पहुंचा होता तम पूर्ण दृष्टि तब खुलेगी, जाए अव्वल आखिर नीलाम। पूरी दृष्टि कब खुलेगी आपकी? जिसे अव्वल इलम मिले। अव्वल इलम से मेहनत करनी है राजी की चरण पाने के लिए। ऐसे सुन लिया तो नहीं मिलना है, अव्वल इलम पढ़ो। अव्वल इलम तुमको क्या करेगी? आत्मा को जगाएगी। आखिर इलम में आपकी परात्म अभी आए ना, आखिरी इलम है, उन्हें सूरत होगी खड़ी होते, उन्हें सूरत खड़ी कर देगा। फिर इस चरण की महिमा का सुख लो, जिसके लिए आए, खेल किसके लिए बनाया है? इन चरणों का सुख देने के लिए ही राजी ने हमको खेल बनाया है। सोता हो तो जागा, बैठा सो रहे तो जग जाओ, जग गए तो काम बनने वाला नहीं है, बैठ जाओ, बैठ गए तो बैठने से काम बनने वाला नहीं है, खड़े हो जाओ, खड़े से काम बनने वाला, खड़ा पाँव भरे आगे भरो, करना पड़ेगा। खड़े पाँव भरे आगे सोए, यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़, सब हम वो सकले के निशो ब्रह्मांड निकल जाओ, ब्रह्मांड खोल कर और देख लो राज्य की तरह। जो राज्य दिखाना चाहते थे कि आज तक हम परम धाम में चरणों की लज्जत नहीं जानते थे, आता है इन चरणों की कृपा से, मेहर से हम क्या पाते हैं? चरणों की हर्ष की लज्जत पाते हैं। क्या लज्जत पाते हैं? लज्जत लेने आए इन चरणों के प्रताप से, इन चरण के सौभाग्य से ही, निस्बत से ही हम परम धाम है। तो ये चरण ही राज्य के क्या है? इलम के सागर है। और सातवां सागर क्या है? अब तो उसमें कोई जाकी ये चरण ने सुपन्ना छोड़ी, ये चरण नूर जब मार के जाकी जैसा लाके बस। ये सातवां नूर नीर दली व्यक्त मधु एक थोर, और रस और सर्वरस बिन मोमिन न पावे कोई और। ये निस्बत सागर में क्या कहते हैं? ये इलम अंदर यूं कहते हैं, देखना चरण के लिए, ये इलम अंदर यूं कहते हैं, ये निस्बत देखत दुख। अपन कहां से देख रहे हैं भैया? निस्बत के कारण, क्योंकि चरण की निस्बत दिखानी थी, उसके कारण क्या दिखाएगा कि ये दुख दिखाएगा। इन दुख में बका अर्श के, ये इलम अंदर के ना, इलम का धागा अंदर कहता है, इन दुख में बका अर्श के है हक दिल के कई सुख है। ये राज्य के दिल का ये सुख है कि वो क्या दिखाना चाहते थे? चरणों का धाम। इस संसार में एक पत्नी अपने पति के चरण की सही तो सब उसकी शोभा है,
ऐसे ही चरणों से हमारी आज पता पड़ा कि इन चरणों से क्या है, परम धाम के 25 वक्र से सारा सुख हमारा कहां से है, इन चरणों। ये सुंदर सा घर जाओ, खोलो वाणी, पढ़ो वाणी, चरण ईश्वर की, चरण मासूम के चरण, चरण मुक्ति चरण, चरण ईश्वर के आया ना वाणी में, खोलो। इतना से काम बनने वाला नहीं है। पढ़ो, पढ़ करके देखो, इसको समझो, ये तुम्हें निष्पक्ष से मिले। इन्हीं वाणी क्या कहती है, चरण वाणी कहते हैं, ये शराब मेरी सुराही का रूहो मस्ती देवे पूरन। शराब मेरी सुराही का रूहो मस्ती देवे पूरन। इलम लदुन्नी देवे लज्जा। ये इलम लदुन्नी क्या देगा हमको, लज्जा कहां से आएगी, राजी की तरह एक इलम के सागर से आएगी। इलम लदुन्नी देवे लज्जा। असल अरस पका, असल तन, असल पका की जो अरसन है उनसे इलम लदुन्नी की लज्जत मिलने वाली। इसलिए सातवां सागर क्या है, रूहों की निस्बत का है, क्योंकि रूहों के भाग्य में चरण ही है। इन चरण से ही राजपूतों का सुख है, इन चरण से ही सुहाग है, इन्हीं चरण से परम धाम की उसने प्रतिष्ठा पाई है, इसी तरह से परम धाम का मान पाया है। इन्हीं चरण से लोगों को वो जो है सुख से जाकर सुख मिलता है। इन चरण से क्या मिलता है लोगों को, सुख से का सुख कैसे मिलता है, इन चरणों से। ये सातवां सागर चरण का है। और आठवां सागर देखो महर का, कहाँ में देवराज जी के चरण में वाणी जी। आठवां महर सागर की अंतिम जुबाई क्या कहती है, श्री महामती का है मोहनो, ये महर बड़ा सागर। अरे ना मिल गई कि नहीं मिल गई, ये महर बड़ा सोमहर, सोमहर तेरी से बोलो, सोमहर है ना, कहाँ है, आके कदमों तले पियो अमीर, अमीर क्या इसके का जा पियो, अमीर अमृत का जा पियो, रस का जा, जो चाहे वो पियो, पियो अमीर से हक के नजर, अपनी नजर से राजी किया पियो, नेत्र से नेत्र मिलाइए, आनंद उपजे अतिगन, वो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म से उत्पन्न है। तो कहा है आत्मा सागर, राजी के शरणों, सुम्य है हक के कदमों तले। ये आत्मा सागर, मेहर का सागर, मेहर जिन पर होते हैं सब सुखाए, मेरे पर भी बना दिया, मेहरे तक पर तुम मेहर सागर पढ़ोगे। अब पढ़ो मेहर सागर, अब समझो मेहर सागर। जिन समझे गद्दी पर बैठे, जिन समझे गद्दी पर बैठे, उसकी बुद्धि निखरती है। उस दिन सेवा भजन कर लो, आखिर में कल गद्दी। ये मोमिन लिखे गए। इसलिए सुंदर साहब के 8 सागर है, बात थोड़ा सा वर्णन किया है। अगर इन चरणों की महिमा आए तो पूरा दिन रात जीवन व्यतीत हो जाए, नवती कहती है, तो चरण के एक नख का वर्णन भी नहीं हो सकता है। इसलिए क्या कहती है, परमधाम बैठे हमारा समय बैठे हैं, परमधाम में बेशुमार लाए शुमार में वास्ते मोमिन दिल, मोमिनों के दिल के लिए लाए। असमता अपार है, आगे न बिना शुमार। असमता कैसा है, चरणों का प्रताप बड़ा है, असमता अपार है, आगे न बिना शुमार, ताके लाओ में शुमार में, इस शुमार में लाएगा जी। क्योंकि अगर ऐसी गति ना हो तेरे राज्य के चरणों के एक मिनट का वर्णन नहीं हो सकता, वो तो बेशुमार है। और लोगों के चरण में कैसे आते, वाणी कहती है ऐसे कहने से काम बनने वाला नहीं था, इसलिए बेशुमार लाए। शुमार में क्यों लाए, वासुदेव विचार मन में, उस पर क्या करें, विचार करें, चिंतन करें। इसलिए बेशुमार लाए, शुमार में वासुदेव मोमिन, मोमिनों के दिल में लेकर के आए हैं। ये सुंदर साथी, ये राज्य में बड़ी हिकमतें करी है, वाणी में बड़ी हिकमत करी है। ये राज्य का हिकमत दिया हुआ खेल है पूरे। विचार विचार विचारिए, ये अनहोनी हक करा। ये अनहोनी कौन कर रहा है, कि तीन व्यक्ति कर जाएगा, इन्हीं की किरणों से
धाम देखना है। आप तो कहते ना इसमें कैसा ताजू, इसमें ताजू कैसा है जो दिखावे हर एक खसखस के दाने में। खसखस का दाना कितना होता है? तब एक खसखस के दाने में दिखावे तो अपनी कबर क्या दिखा दे, लाख जन्म दिखावे पर में, लाख जन्म दिखावे पर में। जानो घाव के खोजी तब एक घाव के खोजने में लाखों जन्म दिखा दे। अपन को क्या मिले 450 बरस हुए लाख चल नहीं गए, नहीं वही सायक में सब कुछ दिखा रहे हैं हमको बिठा करके। वही सर है, वही सायक है करके देखो विचार। दिन 4 घड़ी तो पिछला सोई घड़ी है, अब वही घड़ी है, वही पल है। पर लाख जरूर दिखा दे पल में, वो दिन को रात करे या रात को करे। इसमें सतना लाइयो जो दिखावे हक के। राजी की कुदरत को कोई नहीं समझ सकता, उसकी कारीगरी को कोई नहीं पा सकता। समझो सुंदर सा ये इलम में, ये इलम बड़ा अंदर में भेद से रहस्य बुलाए। हक के मेहर बड़ी नियामत, रूहो तुम दिन छोड़ो उम्मीद, सब फल एक बंदी का जो तुझे खुले मुद्रा के हाथ से भेद। जो बंदगी कर रहे हैं अपन, जो सेवा करो, बंदगी करो, पढ़ो, पानी खोल के जो भी तुम कर रहे हो उसका फल चाहिए तो हमें क्या खुल जाए, वाणी के रहस्य खुल जाए, वाणी के वेद खुल जाए, हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाए। है ना? हक नियामत, हक मेहर, हक की मेहर आई ना मेहर के सागर में। हक मेहर बड़ी नियामत, हक की मेहर कहती है बहुत बड़ी नियामत है। रोज तुम दिन छोड़ो, उसको छोड़ना नहीं। सब बड़े बंदगी का जो तुझे खुले मुतलक से ये पूरे रहस्य हो जाए, हमारा जीवन पूरा हो गया। एक टाइम हो गया है अपना, इसलिए कि आज वाणी का निस्बत का इलम कई सागर का छोटा छोटा आपको क्या मिल गया है, लज्जत मिल गई, ये समझ मिल गई है। ये है रात्रि के चरण, सुवाणी कहते हैं इन चरण के गुण की मैं क्या कहूँ। आवे ना माहे सुमार, क्या कह दिया? आवे ना माहे आवे ना, इस चरण में बेशुमार सुख भरे हैं सुंदर सा। क्योंकि आप सोचो ना, बस से उठने के बाद झड़ाना नहीं, इतना सोचना कि हाया राजी की चरण से ही तो जीवन है हमारा, राजी की चरण से ही तो परम धाम है हमारा, राजी की चरण से सुख सेजा है हमारा, राजी की चरण से तो हमारा सब शोभा है। हमारी शोभा कैसे है? राजी के चरणों से। राजी की चरण नहीं तो काजी शोभा है तो हम आवाज ही पगड़ा हो गए दुनिया के जीव वैसे हम हुए। तो ये विचार करना, ये समझ करना, आवे ना बिना शुमार, शुमार में नहीं आ सकते। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पे, जो खोजेगा वो पाएगा, जिन पाया तिन माया समाया, जोड़ के राखी सिपाही, जिन जानो पाया नहीं है तो कोई है, अरे है कोई मोमिन नहीं, पाने वाले हैं पर उनकी रहनी क्या है, जिन पाया तिन माया पाया, जिन जानो पाया नहीं, पावन हाथ प्रमाण प्रमाणित करेंगे। तो प्रमाण देखना कौन पा गया है ना, पावन हाथ प्रमाण। वो तो छुपे इन छल से, तो कहाँ छुप जाएंगे आगे समझ, वो तो छुपे इन छल से, वहां को हो गए वो सब तुच्छ है। इसके लिए दुनिया क्या हो जाएगी, तुच्छ हो जाएगी। इसको चरण में लगे, वो तो चरण में क्या करेगी, अपने सुहाग के साथ अपने सुखेता का सुन लेगी। 8वीं मोम के, 3वीं मोम के, 4वीं मोम के, 1ली मोम के और अष्टादमी के, अष्टादमी के कहा कब्बे की अष्टादमी में पूर्णमासी को क्या शुक्ल शोभा होती है, वो उसमें लगेगी कि तुम्हारी दुनिया में रहेगी। इसलिए ऐसा ना समझना कोई पाया नहीं, बावन हाथ प्रमाण है। इसलिए इन चरणों के गुण का वर्णन नहीं हो सकता है। यही बात खेला देखा इन चरणों के गुण दिखाने के लिए तो बेशुमार है, यही वास्ते खेल दिखाया। इसलिए खेल दिखाया गया है, ये खेल में लाया गया है। और लाकर के चरण से सुख मिलता था,
चरण की लज्जा तो गाड़ी ने फरामोश कर दी, अब जगा करके वो चरण की लज्जा अब हमको दे। जैसे रसगुल्ला खाते थे तो रसगुल्ला का स्वाद नहीं पाता था कि कहाँ कहाँ मीठो, वही खाए थे। सुधा जी ने खेल दिखाया और मिर्चा खवाए, मतलब दुख दिखाया, और फिर दुख से निकाला तो फिर क्या खिला दिया, फिर रसगुल्ला खिलाया। लज्जत मतलब ऐसा नहीं हो, खाओ तो स्वाद आता है ना। फिर क्या खिलाया, फिर इतनी बेच करके क्या खिला दिया, फिर रसगुल्ला लाए राजी भैया, जाम लेकर के आए, शराब मेरी सुराई का रखिया का मोहर कर, खुद ने कह दिया थोड़ा रखा तो तुम्हारे वास्ते रखा, अछूत पियो भर भर रही, प्यारा बता के हमको फिर मिलाया है शरण के नाम से, इसलिए खेल हमको दिखाया। रूह देखसी देखनारा, रूह देखसी देखन हार, सबको ही वही देखना, सबको नहीं दिखेंगे, आएगा नहीं, विचार ही नहीं आएगा अंदर से उसके अंदर। क्यों नहीं आएगा भाई, क्योंकि उसके अंदर कुछ चरण की निस्बत ही नहीं है, उसके अंदर चरण निस्बत तो उसके अंदर विचार ही नहीं आएगा, तो उसको मिलेगा देखने वाली कौन भी, रूह देखती और देखा ना, हाँ रूह देखेंगी और देखने वाली ही रूह है, और कोई देखने वाला नहीं है।